4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बंगाल में अभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बीच में ठगी के मामले, करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता जुड़ा होता तो समझ में आती, खबर भी नहीं बनती, लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ बीजेपी की तरफ से विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, करोड़ों रुपए की ठगी का अगर आरोप लगने लगे तो खबर बनती है। बात यह है दोस्तों कि राम राज लाने का जो सपना दिखा करके लोकतंत्र के अंदर लोकमत को जो लूटा जाता है, उसके प्रहरी अगर ठीक लोग नहीं हैं तो इसी तरह की डकैतियों में इन्वॉल्व होंगे। मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों बंगाल से। बंगाल में तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है शुभेंदु अधिकारी, और ये बराबर में जो चिट्ठा मैं आपके लगा रहा हूँ जिसके अंदर पीले रंग की हेडलाइंस है, ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं दरअसल बंगाली भाषा में। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। देश के एक बड़े पत्रकार ने लिखा है इसके बारे में कि कभी आपने सुना है कि बीजेपी नेता ने आरएसएस कार्यकर्ता को ठगा? क्वेश्चन मार्क। आप कहेंगे कि एक भाई दूसरे भाई को कैसे ठग सकता है? बिल्कुल सही बात है, भाई भाई को नहीं ठगता। लेकिन यहाँ जब पैसा सामने आ जाता है ना, तो फिर सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति। आप गलत हैं। बीजेपी, ये लिख रहे हैं, मेरा नहीं है इसके अंदर, ये पत्रकार लिख रहा है कि बीजेपी चोरों की पार्टी है और चोर किसी का सगा नहीं होता। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के कांथी में आरएसएस कार्यकर्ता, इसका नाम है अमीनेश गिरी, इसने राज्य के बीजेपी प्रमुख जो है समीक भट्टाचार्य को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी का जो बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष है उसको चिट्ठी लिखी है आरएसएस के कार्यकर्ता अनिमेश गिरी ने। इसमें लिखा यह है दोस्तों कि बंगाल में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता, विधानसभा में 70-75 सीटें आई हैं बीजेपी की, नेता शुभेंदु अधिकारी ने उसे रेलवे में नौकरी दिलवाने। अब आप रेलवे का नाम आएगा, नौकरी की बात आएगी तो आपको लगेगा ये तो लालू प्रसाद यादव का जिक्र चल रहा है। उन्हीं पे इसी तरह के केसेस हैं। ज़मीन के बदले नौकरी, और रेलवे में नौकरी दिलवाने, स्कूल शिक्षा में जॉब दिलवाने से लेकर सांसद का टिकट दिलवाने तक 2.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। किसने? शुभेंदु अधिकारी ने। कुछ नहीं मिला तो अनिमेश ने पैसे वापस मांगे। जाहिर सी बातें मांगते वो। काफ़ी टाल मटोल के बाद 3 साल में शुभेंदु ने जो है 40 लाख लौटाए और अभी भी 2.10 लाख करोड़ दबाकर बैठा है। यानी कि 3 साल के बाद 40 लाख लौटा दिए 2.5 करोड़ में, और 2 करोड़ 10 लाख रुपए दबाकर बैठा है। ये लिख रहा है लैंग्वेज। पैसे मांगने पर वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। बंगाल में बीजेपी में शुभेंदु जैसे कई चोर घुसे हैं, मगर इस प्रकार के चोर, अगर ये आरोप ठीक है, ये तो हर जगह मौजूद है। ये जो चिट्ठी लिखी है ये श्री समीक भट्टाचार्य को लिखी है, प्रेसिडेंट बीजेपी वेस्ट बंगाल के हैं। इसका एड्रेस वगैरह अब ये जब बंगाली लैंग्वेज में है, वरना मैं आपको पूरी पढ़कर सुना था, और किसी ने तो उसको अंडरलाइन भी कर रखा है। और इसकी चिट्ठी जो है वो शुभेंदु अधिकारी को भी दे दी है। शुभेंदु अधिकारी के जो मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट हैं काठी के, सोमनाथ रॉय, सुनील बंसल, ज़्यादातर लोग ये ममता बनर्जी की पार्टी से भागे निकले हुए हैं, खैर, तो दोस्तों बात यह है कि नौकरी के बदले पैसा, लैंड फॉर जॉब, लालू प्रसाद यादव पे आरोप। लेकिन ये तो आपके ही आदमी निकल रहे हैं। आरएसएस का एक मजबूत कार्यकर्ता, मजबूत अधिकारी अपने प्रेसिडेंट को ये लेटर लिख रहा है कि साहब आपका जो नेता प्रतिपक्ष बना बैठा है ये तो डाकू है, पैसे मारे बैठा है। बंगाल की स्थिति लगाइए तो सही, होगी क्या? आपको लालू प्रसाद यादव के बारे में तो ये बात सुनने को मिलती है कि नौकरी के बदले ज़मीन ले ली, लेकिन ये शख्स जो अभी सत्ता में आया नहीं है लेकिन केंद्र के करीब है और ममता बनर्जी को किसी भी प्रकार से हरा बैठा था विधानसभा में, उन्हीं का आदमी था। इसके ऊपर बाकायदा बुकलेट छपी हैं। हेमंता बिस्वा के जो डकैती चोरी का आरोप था, उनके ऊपर जो घोटाले थे और इसके ऊपर घोटाले थे, अब वो घोटाले सब धुल गए। बीजेपी के नेताओं के साथ ये दिक्कत, आसानी यह है कि किसी भी पार्टी के अंदर कितने भी घोटाले कोई कर ले, अगर वो बीजेपी में आ जाता तो वो इतना साफ सुथरा हो जाता, जैसे कि महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम। प्रधानमंत्री के मूड से मुझे ऐसा लग रहा था, शायद मध्य प्रदेश में बयान दे रहे थे कि 70,000 करोड़ का जो है इसने घोटाला किया है, और एनसीपी का नाम दिया मोदी जी ने, नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी।
और 5 दिन बाद वो आदमी डिप्टी सीएम की वो ले रहा था शपथ। सब धुल गया, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि मैं आपको दोस्तों बताऊं, शिवसेना के जो सांसद विधायकों ने जब सरकार तोड़ी, उनमें से कई विधायकों ने पत्र लिखा, बल्कि उद्धव ठाकरे एक बेहतरीन शानदार ईमानदार व्यक्ति है, उसको आकर के कहा कि साहब हमें जेल में चले जाएंगे, क्योंकि डाकू डकैत थे ना। बात यह है कि सरकार का मार रखा था, ईडी ने पेच कस दिए, अब भागे भागे फिर रहे थे वो। लेकिन ये ईडी कन्विक्शन रेट में तो आधा % है ही, 100 में से आधा % लोगों को सज़ा दिला पाई है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इस ईडी ने, यो ईडी ओडी जो भी हैं, ये इतने भी तंत्र हैं, ये जो गिरफ्तार करते हैं, नोटिस भेजते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कौन से हैं? 90% के ज़्यादा, 95% के करीब विपक्ष के नेता हैं। गोया के भाजपा में कोई नेता कोई है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में एक नेता है, मंत्री है, उसके बारे में जिक्र चल रहा था दोस्तों, उसने कुछ ऐसे लोगों की ज़मीन हथियाई कि जो SC समाज के हैं, और SC समाज के बारे में ये बताया जाता है किसी जगह है कि इनको बेचने से पहले, कृषि ज़मीन अगर ये बेचते हैं तो कुछ इसमें कुछ कागजी कार्रवाई कुछ ज़्यादा होती है। उनके सबके बीमार बना दिए, अस्पतालों के दस्तखत बना दिए, दुनिया भर के कागजात बना करके खरीद ली ज़मीन उस आदमी ने, कोई पूछने वाला नहीं है। पत्रकारों के बीच में हम भी बैठे थे, जिक्र चल रहा था, बोले अरे यार ये मंत्री है, अरे ये है और वो है, बस ख़त्म बात। दोस्तों बात ये है कि ये बीजेपी के नेता अभी बंगाल में आए नहीं हैं, इन्होंने अपने ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर जब शुभेंदु अधिकारी से निकलती है तो ममता बनर्जी को छोड़ करके भागने का शायद यही वजह हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, बंगाल की एक स्थिति है, बंगाल की सरकार में कुछ अराजकता बताता है नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ गरीब, यूनियन, मजदूर, इन लोगों का दबदबा है। दबदबा इन द सेंस इनकी बात सुनी जाती है, और यही वजह है कि गरीब तबके, मजदूर तबके, यूनियन की बातें सुनने पर वहाँ ममता बनर्जी को पसंद किया जाता। चूँकि बाकी देश में तो स्थिति ये है कि जो उद्योगपति हैं वो तो सरकारों के करीब हैं, उनकी तो सुनी जाती है, लेकिन जो गरीब तबका है, जो एक लेयर के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अभी तो बंगाल में आई भी नहीं है। मुझे लालू प्रसाद यादव जैसी जो आरोप उन पर लगते हैं, लैंड फॉर जॉब, जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा, मैंने कहा देखिए वाकई अभी तो सरकार आई नहीं है, और शुभेंदु अधिकारी पर इस आदमी ने ये आरोप भी लगा दिया है। लेकिन इसको से गोदी मीडिया और जो ये नोएडा में बैठे हुए लोग हैं इसको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तो मकसद दूसरा है। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी कोशिश ये होती है कि जो घटनाएं ये नोएडा में बैठा हुआ गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता, वो कम से कम आपको बताई जाए। ये वाकई बहुत बड़ी खबर ना हो, लेकिन बहरहाल एक ज़रूरी एक आइडिया आपको ज़रूर होगा कि ये लोग अभी सरकार में आए नहीं हैं, नेता प्रतिपक्ष जो वहाँ पर धोखाधड़ी और RSS के लोगों के साथ कर रहा है। हम सोच ये रहे थे कि बीजेपी में और RSS में नहीं बन रही, ये तो पता चल रहा है निचले लेवल पर वैसे भी घमाघम हो रहा है। आपको अच्छी लगती है, आप नेक्स्ट टाइम खबर ज़रूर देखें, कमेंट ज़रूर डालें अपने। हाजिर होता हूँ नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ। जय हिंद।